वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हैं अनन्या और शिवानी की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि अनन्या और शिवानी जाते हैं पानी पूरी खाने। देखते हैं इन लोग की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। शिवानी ना एकदम से छेड़ती है, खड़ूस की खड़ूस ही रहोगी। अनन्या बोलती कि ऐसा नहीं है, मैं खड़ूस नहीं हूँ, मैं पहले भी खड़ूस नहीं थी। शिवानी बोलती कि अच्छा जी खड़ूस नहीं हूँ, आप वहाँ खड़ूस हो, वहाँ खड़ूस। इसे बोल के ना वहाँ से भागने लगती है। अनन्या बोलती है कि अरे बिल तो पे करके जाओ, नहीं तो पता चला बर्तन धोने पड़ेंगे। शिवानी बोलती है कि धोगी ना, मैं तुम्हारा स्नैप बनाऊंगी और सारे दोस्तों को भेजूंगी और सबको दिखा दिखा के हंसूंगी। अनन्या बोलती है कि तुम। शिवानी बोलती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पता है मुझे, सारी लड़कियां बोलती है। अनन्या एकदम से ना मुंह फुला के बैठ जाती है। शिवानी आती है और बोलती है कि इट्स ओके, ऐसे छोड़ के नहीं भागने वाली हूँ, इतनी बुरी नहीं हूँ कि बीच मझधार में हाथ छोड़ दूँ जब आपको मेरी नीड हो, समझी? ऐसे बोल के वहाँ पे पैसे देती है और अनन्या का हाथ पकड़ लेती है। दोनों ही ना खाली रास्ते पे बस ऐसे ही चल रहे होते हैं, बिना कुछ बोले, बिना एक दूसरे से कुछ भी शिकायतें करे, रास्ता चलता रहता है और दोनों वो लोग चलती रहती है। शिवानी का अनन्या का घर आ जाता है। शिवानी बोलती कि आपका घर? अनन्या बोलती कि हाँ। शिवानी बोलती कि घर आ गया आपका, जाने का मन नहीं है क्या? अनन्या बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है। शिवानी बोलती है लग तो ऐसा रहा है, लेकिन मेरे पैर में बहुत दुख रहा है। अनन्या बोलती कि हाँ तो रुको ना, मैं स्कूटी लेके आती हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगी। शिवानी बोलती है पक्का छोड़ दोगी? अनन्या बोलती कि हाँ छोड़ दूंगी, एक मिनट रुको। हाँ, वो घर से आती है, स्कूटी का की लेके आती है और आफ्टर लॉन्ग टाइम 2.5 सालों में उसने स्कूटी को छुआ ही नहीं होता है। वो स्कूटी स्टार्ट करती है, शिवानी बैठती है, थोड़ा दूर होके बैठती है, पर शिवानी का बहुत मन कर रहा होता है कि वो अनन्या को हक कर ले। बट उन दोनों के बीच में ना बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होती है। वो परफ्यूम, वो सारा चीज़ शिवानी के ना नोज़ में घुल रहे होते हैं। शिवानी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। बार-बार मन करता है कि उसको हग कर लूँ, बार-बार मन करता है कि बस थाम लूँ, कहीं जाने ना दूँ। बट बहुत सारी चीज़ें उसको भी रख रही होती है। अनन्या का घर आ जाता है, शिवानी का घर आ जाता है। अनन्या स्कूटी रोक देती है, बोलती कि ठीक है फिर अच्छा। शिवानी बोलती कि कल मिलोगी? अनन्या बोलती कि एग्ज़ाम। शिवानी बोलती कि ओके, आफ्टर एग्ज़ाम मिलते हैं, तुम पढ़ाई करो, ओके। ऐसे बोल के जाने लगती है। अनन्या उसको जाता हुआ देखती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। शिवानी अचानक से आती है, उसको हग कर लेती है और बोलती है गुड नाइट, बाय, टेक केयर, और वापस अंदर चली जाती है। उसी एक हग से ना, अचानक वाले उसी एक हग से अनन्या के दिल में ना एकदम करंट सी, जो सोए हुए अरमान इतने टाइम से होते हैं ना, वो सारे के सारे अरमान उसके जग जाते हैं। उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो 2.5 सालों से जो स्माइल, 2 सालों से जो स्माइल नहीं करी थी ना, वो पूरी की पूरी स्माइल उसके फेस में आ जाती है। वो स्कूटी एकदम खुश वाले दिल के साथ चलाती है, घर पे जाती है, गुनगुना रही होती है, बस उसको अच्छा लग रहा होता है। उसको ऐसा देख के ना नैना भी समझ जाती है कि पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए मेरी बहन खुश है। लेकिन उसकी खुशी में ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। अनन्या को फिर से रियलाइज़ होता है कि हाँ, इंस्टाग्राम। वो फ़ोन में लॉगिन करती है और वो मैसेज देखने लगती है और उसको रिप्लाई देती है कि हेलो। शिवानी तुरंत से उधर से हाय बोलती है कि हाँ, पहुँची? अनन्या बोलती है कि हाँ, जस्ट पहुँची। बोलती है कि पढ़ाई करनी है? अनन्या बोलती है कि हाँ, करनी तो पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। शिवानी बोलती है मुझे लगा कि मुझसे चैट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अनन्या बोलती है बहुत बदल गई हो ना? शिवानी बोलती है कि बदला भी तो आप ही ने है ना? अनन्या एकदम चुप हो जाती है। शिवानी बोलती है कि रिलैक्स, इतना मत सोचो, बस टाइम ने बदल दिया यार, बट क्यूट हूँ ना मैं? अनन्या बोलती कि हाँ, क्यूट तो हो, बट पहले मेरे को ज़्यादा क्यूट लगती थी। शिवानी बोलती है कैसे? अनन्या बोलती है गुप्पो बहुत प्यारी लगती थी, तुम्हारी चिक्स खींचना। शिवानी बोलती है तो फिर छोड़ क्यों दिया मुझे? अनन्या फिर चुप हो जाती है। शिवानी के मन में ना बहुत गुस्सा होता है अनन्या के लिए कि मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन वो ठीक से ना उससे लड़ भी नहीं पा रही होती है, बट एक एक टाउन तो बीच बीच में दे ही रही होती है। अनन्या बोलती है ठीक है, मुझे ना पढ़ाई करना है। शिवानी बोलती है कि इतनी जल्दी पढ़ाई करना है, 2 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकती? इतनी भी पढ़ाई होगी क्या मैं तुम्हारे लिए? अनन्या बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवानी बोलती है फिर कैसी बात है, मेरे साथ डेट पे चलोगी? अनन्या एकदम शॉक हो जाती है शिवानी की ये बात सुन के। वो बोलती है क्या पूछ रही हो? हाँ, पता है ना तुमको?
तो शिवानी बोलती है डेट के लिए पूछ रही हूँ? कौन सा सुहागरात के लिए पूछ रही हो? कौन सा शादी के लिए पूछ रही हो? और मैंने पूछ भी लिया तो कौन सा तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा घर, समाज, फैमिली पहले है ना। सो डेट पे चल लो मेरे साथ। अनन्या बोलती है इतने ताना दे के अगर पूछ रही हो ना तो मैं मना ही कर रही हूँ, और प्लीज़ मुझे पढ़ना है, डिस्टर्ब मत करो। ऐसे बोल के ना कॉल कट, मतलब वो ऑफलाइन हो जाती है और अपना पढ़ाई करने लगती है। और उसको ना दिल ही दिल में ना शिवानी के लिए बहुत गुस्सा आता है, बट बोलती कि वो सही तो बोली, मेरे लिए तो ये सब चीज़ें पहले थी ना, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर अब जब वो बोल रही है मुझे तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो खुद ही खुद अपने आप को कोस रही होती है, खुद ही हर चीज़ के लिए ना खुद को ज़िम्मेदार बता रही होती है। तो शिवानी बोलती कि ऐसा भी क्या बोल दिया जो मुझसे नाराज़ होगी? यार नाराज़ होगी? क्यों नाराज़ होगी? मुझे और मन कर रहा है उससे बात करने का। और इतनी देर में ना प्रिया आ जाती है कॉल पे। तो शिवानी बोलती है कि हाँ बोलो। तो प्रिया बोलती है कैसा क्या तुम्हारे एक्स के साथ? तो शिवानी बोलती है कि औसम था, पानी पूरी खाए और घर चले आए। तो बोलती है कि बस उतना ही? तो शिवानी बोलती है कि और क्या होगा? तो प्रिया बोलती है कि हे, स्टिल उसके लिए फ़ील करती हो क्या? शिवानी बोलती है मैं फ़ील कर भी लूँ तो वो कौन-सा मेरी होने वाली है। इतना ना मत सोचो, और मेरा ना मन नहीं है, मुझे नींद आ रही है भाई, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। शिवानी को एक बार भी रियलाइज़ नहीं होता कि उसने अनन्या के सामने क्या बोला, कि वो सिंगल है। वो सिंगल है, जबकि वो प्रिया के साथ डेट कर रही है। हाँ, वो दोनों रिलो में नहीं है प्रॉपर, बट स्टिल वो डेटिंग कर रही है ना। बट वो अनन्या के सामने ये चीज़ आने भी नहीं देना चाहती है। वो कॉल रख देती है, बार-बार फ़ोन को देख रही होती है। वो गुस्से में मैसेज करती है, एक गुस्से वाली इमोजी के साथ गुड नाइट। अनन्या देखती है, रिप्लाई ही नहीं करती। उसको भी बहुत गुस्सा आता है। उसको मतलब यार सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है ना, तो उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है और अनन्या का ना एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। नैना को शिवानी पूछती है कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? वो उसका एग्ज़ाम था ना आज? तो बोलती कि हाँ, एग्ज़ाम तो था, एग्ज़ाम देने गई है, मैं लेने जा रही हूँ। तो शिवानी बोलती कि मैं लेने जाऊँ? तो नैना बोलती कि क्यों? तुम कुछ, तो बोलती कि यार मुझे थोड़ा-सा ना, मेरी स्कूटी खराब है तो तुम्हारी स्कूटी चाहिए थी, कहीं भी जाना था। तो तुम अगर मुझे दे दोगी स्कूटी तो मैं तुम्हारी बहन को भी ले आऊँगी। बट नैना समझ रही होती है चीज़ें शिवानी की, बोलती कि हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, ले जा मेरी स्कूटी हाँ। ऐसे बोल के उसको स्कूटी की दे देती है। और शिवानी पहुँच जाती है अनन्या के कॉलेज के बाहर। अनन्या तो एकदम, उसका एग्ज़ाम अच्छा गया होता बट वो इतनी भी ज़्यादा खुश नहीं होती। जैसे बाहर निकल के देखती है ना शिवानी खड़ी है, तो वो आगे चलने लगती है। तो शिवानी बोलती कि दिखाई नहीं देता क्या, इतना बड़ा इंसान आगे-आगे जा रही हो? तो अनन्या बोलता है दिखाई देता है तो मैं क्या करूँ? मेरी बहन आने वाली है। तो शिवानी बोलती है कि अपनी स्कूटी को भी नहीं पहचानती हो क्या? मुझे तो नहीं पहचानती, इट्स ओके, बट अपनी खुद की स्कूटी को तो पहचानना चाहिए ना। तो शिवानी की तरफ ना एकदम से नैना टर्न करती है और बोलती कि तुम नैना की स्कूटी क्या कर रही हो? तो बोलती कि आप भूल रही हो मैडम जी, ये आपकी स्कूटी है नैना से पहले, और मैं आपको यहाँ पे लेने आई हूँ। तो अनन्या बोलती है कि और तुम क्यों लेने आई हो? तो शिवानी बोलती है वो नैना को कुछ काम था इसीलिए उसने मुझे बोला। तो बोलती है कि मैं रिक्शे से चली जाती, नैना को बोलती मुझे कॉल कर देती, इतना मेरे लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे मैं तो तुमको धोखा ही देती हूँ ना। तो शिवानी बोलती देती तो हो, अब सच्चाई तुमको बुरी लग रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अनन्या एकदम गुस्से हो जाती है और आगे-आगे जाने लगती है। तो शिवानी बोलती है कि शिट यार शिट, यहाँ पे मनाने आई थी और फिर गुस्सा में वो मैं ही हो रही हूँ। बोलती कि बैठ जाओ ना, घर छोड़ देती हूँ, फिर गुस्सा करती रहना। अनन्या बोलती कि मैं बस से चली जाऊँगी, तुम्हारा जो काम है तुम कर लो और स्कूटी घर पहुँचा देना। शिवानी बोलती कि तुमको घर पहुँचाना ही मेरा काम है। अनन्या बोलती लेकिन मैं बस से चली जाऊँगी बोल रही हूँ ना। तो शिवानी बोलती कि माफ़ कर दो मेरी माँ मेरी बातों का, बैठ जाओ। तो अनन्या बोलती कि तुम मेरे ऊपर दोष कैसे जमा सकती हो? छोटी हो, मुझसे छोटी रहो। तो शिवानी बोलती कि छोटी हूँ लेकिन तुमसे ज़्यादा समझदार हो। अनन्या बोलती कि अच्छा मुझसे ज़्यादा समझदार हो तुम? तो शिवानी बोलती कि हाँ, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मैंने दुनिया देख ली है, समझी? तो चुपचाप बैठो नहीं तो खींच के बिठा दूँगी गाड़ी में। तो अनन्या बोलती कि अजीब ज़बरदस्ती है। शिवानी बोलती है ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन तुमको मेरी गाड़ी में बैठनी पड़ेगी। अनन्या के फेस में भी थोड़ी-सी स्माइल आ जाती है। वो बोलती कि ओके, बट वो पीछे होके बैठती है, उसके ऊपर हाथ तक भी नहीं रखती। वो पीछे जो होता है ना लोहा, उसको पकड़ के बैठ रही होती है। शिवानी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलती कि यार एक तो ये मेरे को छोड़ के गई, एक तो ये घमंड खा रही है और मैं चूतिया जैसे मना रही हूँ उसको। मतलब मेरे में कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? जो इसको देख के मैं खींची चली आती हूँ, मेरा अपने ऊपर बस नहीं चलता। ओह! ऐसे बोलती है और गुस्से में बोलती है, क्यों?
मैडम आपको मेरे ऊपर कोई खुजली वाली बीमारी दिख रही है? तो अनन्या बोलती कि नहीं। तो बोलती कि तो मुझे पकड़ के बैठने में क्या दिक्कत है आपको? तो अनन्या बोलती कि नहीं, मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ। शिवानी बोलती कि हाँ, जैसे तुम मैं अनकंफर्टेबल फील करवाती हूँ ना आपको, आप मुझको पकड़ोगे तो हमको खींच के मैं किस कर लूंगी। तो अनन्या बोलती कि कैसी कैसी बातें कर रही हो यार तुम। तो शिवानी बोलती कि शर्मनाक बातें कर रही हूँ, बेशर्म हूँ ना, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है मेरे में, इसलिए शर्मनाक बातें कर रही हूँ। अब चुपचाप मेरे ऊपर हाथ रखो, नहीं तो मैं ना इस स्कूटी का हैंडल ही छोड़ दूंगी। तो अनन्या बोलती व्हाट रविश, चुपचाप गाड़ी चलाओ। शिवानी पूरा का पूरा स्कूटी का हैंडल छोड़ देती है और बोलती कि पकड़ रही हो कि नहीं पकड़ रही हो मुझे। अनन्या बोलती कि अरे पागल हो गई हो क्या, दोनों साथ में गिरेंगे। तो शिवानी बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पकड़ रही हो मतलब पकड़ रही हो। ऐसे बोल के ना वो अनन्या को एकदम से पकड़ने के लिए बोलती है। तो अनन्या ना चाहते हुए भी उसको पकड़ लेती है और शिवानी की फेस पे ना चाहते हुए स्माइल आ जाती है। बोलती कुछ खाया था? तो अनन्या बोलती कि मैं बाहर का खाना खाना छोड़ती हूँ। तो शिवानी बोलती कि ओ हो, तो वो जो पानी पूरी हम कल रात को जो खाए थे वो आपके घर में बना था शायद। तो अनन्या बोलती कि लेकिन अब मैं नहीं खाऊंगी। तो शिवानी बोलती कि हाँ नहीं खाओगे, रुको ठीक है, मेरे को ना रसमलाई खाने का मन हो रहा है, मैं पास वाले नुक्कड़ से खा लेती हूँ, फिर चलेंगे। तो नैना बोलती कि तुम मेरे को छोड़ के, अनन्या बोलती मेरे को छोड़ के आके तुम खाना खाओ ना, तुमको किसने रोका है? तो शिवानी बोलती कि मेरा मन सामने गाड़ी सामने दुकान है, मैं घर जाऊँ फिर लौट के आऊँ फिर खाऊँ। 2 मिनट मेरे लिए वेट नहीं कर सकती क्या? कौन-सा पूरी ज़िंदगी वेट करने के लिए तुमको बोल रही हूँ? ऐसे बोल के ना साइड में ना गाड़ी रोकती है और रसमलाई लेके खाती है। बोलती क्या औसम है यार! हाँ, मज़ा आ गया, ट्राई करोगी? अनन्या के तो वैसे भी लाल टपक रहे होते हैं, उसका फ़ेवरेट होता है रसमलाई। वो बोलती कि नहीं, मुझे मन नहीं है। तो शिवानी बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारे ही लॉस है, उसमें मेरा क्या जा रहा है? ऐसे बोल के वो फिर से ना मज़े से खाने लगती है। तो अनन्या ना उसके जो होता है ना कटोरी वो छीन के ना खाने लगती है। तो शिवानी फिर एक मँगवा लेती है और उसके साथ वो एक्सचेंज कर लेती है और उसको खिला-पिला के ना घर ड्रॉप कर देती है और बोलती है कि मैसेज ना जब आता है ना उसका रिप्लाई भी दिया जाता है, आपको शायद पता नहीं है। तो अनन्या बोलती है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे और मेरे पास ना किसी का मैसेज देने का टाइम नहीं है। तो शिवानी ना बोलती कि वो तीखी मिर्ची, बहुत घमंड खा रही हो ना, बहुत ज़्यादा घमंड खा रही हो ना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। ऐसे बोल के बोलती ओके ये लो आपका स्कूटी और ये लो आपका चाबी। ऐसे बोल के ना उतर के पैदल-पैदल जाने लगती है। अनन्या बोलती कि रुको छोड़ देती हूँ तुमको घर पे। तो शिवानी बोलती कि नो नीड, मैं बस से चली जाऊँगी। ऐसे गुस्से में करके ना ऑटो रोकने लगती है उसके घर के सामने ही और सही टाइम पे ना ऑटो आ जाती है। तो अनन्या बोलती कि अच्छा हाँ, तो ऑटो से जाना है मैडम, जाओ ना, मैं भी कौन-सा रोकी हूँ तुमको। ऐसे बोल के वो भी घर के अंदर चली जाती है। बट उसको ऐसा लग रहा उसको ना मज़ा आ रहा होता है शिवानी के साथ ऐसे करने से। वो खुश होती है, कहीं न कहीं खुश होके ना फिर से पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। 1 दिन एग्ज़ाम होता है, 2 दिन एग्ज़ाम होता है, 5 दिन एग्ज़ाम होता है और शिवानी का सेम प्रोसेस होता है। वैसे ही ऑटो करके छोड़ के चली जाना और जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता है ना, तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कॉल आ जाता है उसको। तो अनन्या बोलती क्या हुआ? मैसेज का रिप्लाई नहीं दूँगी तो कॉल करोगी? तो शिवानी बोलती है कि अब मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगी तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि इस दुनिया में एक इंसान भी है, जिसको तुमसे बात करनी है। अनन्या बोलती पर क्यों बात करनी है मुझसे? क्या क्या दिक्कत है तुमको? तो शिवानी बोलती कि मेरे को ना दिक्कत बहुत ज़्यादा है। सुबह ना मेरे को वॉशरूम नहीं होता, सही से तुमसे नहीं बात करती हूँ। तो अनन्या बोलती कि छी! क्या बोल रही हो तुम? तो शिवानी बोलती कि क्या दिक्कत होगी मुझसे? बात करोगी कि नहीं करोगी? अनन्या बोलती है क्या बात करूँ तुमसे? मेरी दोस्त थोड़ी ना हो तुम। तो शिवानी बोलती है कि तुम्हारी एक्स तो हो ना? उस नाते मुझसे बात कर लो। अनन्या बोलती है कि एक्स उक्स से नहीं बात करती। तो शिवानी बोलती है कि तू किससे बात करती हो? तो बोलती है मैं किसी से नहीं बात करती। तो शिवानी बोलती है कि अनन्या अनन्या मेरा ना पारा हाई हो रहा है, तुम चुपचाप से मुझसे बात कर लो, नहीं तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। तो अनन्या बोलती है कि मेरा ना मन नहीं हो रहा है, मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ ना, मैं थक गई हूँ। अब ना मेरा हाथ टाइप करने के लिए भी दर्द हो रहा है। ऐसे बोल के ना ऑफलाइन हो जाती है। शिवानी का ना एकदम गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एकदम से सुप्रिया को बोलती कि नैना के घर चलना है चल। तो सुप्रिया बोलती कि यार मैं अभी अपने घर आई हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं पे। तो बोलती कि तू चलेगी कि नहीं चलेगी? तो सुप्रिया बोलती कि यार फिर से तू अनन्या के चक्कर में पड़ रही है। पिछली बार का दर्द भूल गई क्या? तेरे लाइफ में जब प्रिया है तो उसके साथ खुश रहना। तो शिवानी बोलती है कि तुझे जाना है कि नहीं जाना है? हाँ कि ना बोल, मैं पैदल चली जाऊँगी नहीं तो। शिवप्रिया बोलती है ठीक है आती हूँ। वो दोनों ही उसके घर चले जाते हैं। बोलती है तू नीचे नैना के साथ बात कर, मैं तो उसको अभी ठिकाने लगा के आती हूँ। उसकी हिम्मत कैसी ऑफलाइन जाने की हाँ? तो सुप्रिया बोलती है क्या कर रही है यार शिवानी? तो शिवानी बोलती कुछ नहीं कर रही हूँ, बतला ले रही हूँ मैं पतला। ऐसे बोल के ना थमा के उसके रूम के ऊपर चली जाती है। बोलती क्या दिक्कत है?
अनन्या एकदम से फ़ोन देख रही होती है, तो बोलती है क्या दिक्कत होगी मुझे? तो बोलती है तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं सीन कर रही हो? तो बोलती है तुमने मुझे कब फ़ोन किया जो मैं सीन नहीं कर रही हूँ? तो उसका एकदम से फ़ोन खींचती है, उसका नंबर डायल करती है और खुद के पास ना मिस्ड कॉल भेज देती है और बोलती है कि लो अब तुमको नंबर से कॉल कर रही हूँ उठाओ। तो अनन्या बोलती तुम मेरे सामने हो तो मैं तुम्हारा कॉल क्यों उठाऊँ? सामने से बात करो ना। तो शिवानी बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैसेज का रिप्लाई ना देने की? तो अनन्या बोलती कि मेरी मर्ज़ी है मैं ना दूँ, क्या चाहता है उसमें? तो शिवानी बोलती कि बस यही ना रुको मैं खुद से अब तुमको ब्लॉक करूँगी। मैं खुद से तुमसे ना नहीं बात करूँगी। ऐसे बोल के ना उसके सामने ही ऐसे ब्लॉक करती है और बोलती है देखो, देखो मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया। अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो शिवानी बोलती है कोई बात नहीं। मतलब मैं पागल हूँ, मैं कोई बात नहीं। अनन्या बोलती है मैंने तुमको कब पागल बोला? शिवानी बोलती है नहीं, नहीं, नहीं मैं ही पागल हूँ, मैं ही गधी हूँ, मैं ही स्टूपिड हूँ। ऐसे बोल के ना वो नीचे उतर से चली जाती है। सुप्रिया को बोलती है चलो चलते हैं। नैना बोलती क्या हुआ तुम ऊपर गई थी उससे मिल ली, फिर क्या हो गया? तो शिवानी बोलती कि मैं पागल हूँ ना, मेरे को ऐसे-ऐसे दौरे पड़ते हैं। कोई बात नहीं, एन्जॉय यू एंड योर दी। वैसे भी 15 दिन बाद मेरी शिफ्ट फिर से लग जाएगी, मैं चली जाऊँगी, फिर से तुम्हारी दी और तुम यहाँ पे मज़े करते रहना, ठीक है? ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। तो नैना को एकदम से क्लिक होता है कि 15 दिन बाद, यार शिवानी को तो आए हुए 1 मंथ हो गया है, 15 दिन बाद फिर से चली जाएगी और इन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। दी को बताना पड़ेगा। एकदम से रूम में जाती है, बोलती है दी क्या हुआ शिवानी के साथ आपका? तो बोलती क्या होना है, कुछ नहीं हुआ। तो बोलती कि आपने उससे लड़ाई क्यों कर रहे हो यार, अच्छे से बात कर सकते हो ना। तो बोलती है कि अच्छा मैं अच्छा अच्छे से क्या बात करूं? तो बोलती कि यू लव हर शी लव यू, तो क्या दिक्कत है? तो अनन्या एकदम चौंकाने वाले नजरों से नैना को देख के बोलती कि ये तू बोल रही है? तो नैना बोलती कि हाँ ये मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं मानती हूँ मुझे पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं चीज़ों को समझती हूँ दी, इट्स ओके। आपको अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और शिवानी बहुत अच्छी है, वेल सेटल भी है, आपको खुश रखेगी, आप उसको एक चांस दो ना। अनन्या बोलती है कि नैना अभी पॉसिबल नहीं है, मैं एक डाइवोर्सी हूँ और एक सिंगल लड़की है वो, सो हम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो नैना बोलती है 15 दिन बाद शिप पे चल रही है वो, सुधर जाओ, अभी भी कितना प्यार करती है आपसे वो। तो उस बोलती कि नैना मैं बोल रही हूँ ना, वो मुझसे जितना दूर रहे ना उसके लिए उतना ही अच्छा है। मैं क्या प्यार नहीं करती क्या उससे? लेकिन मैं उसी के लिए ही उससे दूर जा रही हूँ, मैं एक डाइवोर्सी हूँ, ये सच्चाई मैं बदल नहीं सकती और तुम भी इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट करो ना उतना ही सही है। दूसरी तरफ ना शिवानी एकदम गुस्से में गाड़ी चला रही होती है। सुप्रिया बोलती कि जान लेने का इरादा है क्या? तो शिवानी बोलती कि समझती क्या है खुद को, हाँ समझती क्या खुद को, जब मन चाहा मुझे छोड़ दिया, जब मन चाहा मुझे अपना लिया। तो सुप्रिया बोलती कि एक मिनट तुम लोग का पेचअप हो गया क्या? तो शिवानी बोलती नहीं हुआ, अभी भी मुझे भाव नहीं दे रही है वो, मैं मैसेज करूँ ना रिप्लाई नहीं करती है, वो समझती क्या है खुद को, मैं कॉल करूँ ना देखती है उठाती नहीं है। तो सुप्रिया बोलती कि यार तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है यहाँ पे? तो शिवानी बोलती कि मेरी मर्जी, मेरा टाइम, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ वेस्ट करूँ। तो सुप्रिया बोलती फिर क्या प्रिया का क्या होगा? तो बोलती कौन प्रिया, कैसे प्रिया? बोलती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो बोलती कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बोलती कि जिससे तुम डेट कर रही थी। तो बोलती कि डेट ही कर रही थी ना, बोल दूंगी उसको कि मेरी लाइफ में कोई और आ गई है। तो बोलती कि पागल है क्या यार, उसका दिल टूट जाएगा। तो शिवानी बोलती कि मैंने ठेका ले रखा है क्या सबका दिल का, यहाँ पे जो मेरा दिल टूट रहा है उसका क्या? हाँ, और मैंने उसको कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, ठीक है, जो मैं उसको चीट कर रही हूँ, मैंने उसको बोला था कि डेट करते हैं, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो भी ठीक है। और मेरा ना इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हो रही है मुझे रिजेक्ट करने की, शिवानी को रिजेक्ट करने की। तो सुप्रिया बोलती तुझे ना कुछ बोलना ही बेकार है, तू अभी भी उसी दलदल में फंसी है, तू अभी भी तुझे वही चाहिए। शिवानी बोलती कि हाँ मुझे चाहिए, चाहिए वो, मैं क्या करूँ, मुझे किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं आती, मैं किसी और को उस नज़रिए से देख नहीं पाती, मैं उससे ही प्यार करती हूँ और वही मुझे लाइफ टाइम चाहिए। तो शिवानी बोलती है तो फिर जा प्रपोज कर। तो शिप्रिया बोलती है जा फिर प्रपोज कर, मेरे सामने क्यों चीख रही है? तो शिवानी बोलती कि प्रपोज तो करूँ लेकिन वो मुझसे बात तो करे, बात तो करे मुझसे, मैं थोड़ा भाव तो खाऊं, मैं थोड़ा सा एटीट्यूड तो दिखाऊं उसको, फिर उसको ना प्रपोज करूंगी। तो सुप्रिया बोलती कि माते आपका कुछ नहीं हो सकता, आप इस जिंदगी में मैं सिंगल थी,
और दूसरी ज़िंदगी में भी सिंगल रहोगी। जब सामने से लड़की आपको भाव दे रही है, तो आपको उनका अटेंशन चाहिए नहीं, और जो बंदी आपको भाव दे नहीं रही है, आपको उसी के पीछे पड़े रहना है। सो आपका कुछ नहीं हो सकता, और प्लीज़ मुझे गाड़ी चलाने दो, मुझे ज़िंदा रहना है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है? मेरे बाल-बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं। तो शिवानी बोलती है, "तू भी यही सोच रही है ना?" तो शिप्रिया बोलती कि, "मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ यार, और तुझे कैसे पता यार लड़के नहीं पसंद? तो एक बार लड़के के साथ ट्राई करके देखना।" तो शिवानी बोलती कि यही करती हूँ मैं, यही करती हूँ मैं, सही में यही करती हूँ मैं। आज ही मम्मी को जाके बोलती हूँ कि मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूँढे और मेरा एंगेजमेंट करवा दे और मेरी शादी करवा दे उससे। कम से कम इस अनन्या नाम की ना बला से ना पीछा छुड़ेगा। तो शिवानी सुप्रिया बोलती, पागल लड़की कुछ भी सोचती रहती है। जा घर आ गया तेरा। तो शिवानी ना एकदम गुस्से में जाती बोलती, मम्मा मम्मा बात करनी है आपसे। तो उसकी माँ बोलती, क्या हुआ बोलो। तो बोलती कि मामा मेरे लिए एक लड़का ढूँढो। उसकी माँ बोलती कि लड़का? पर तुमको तो बोलती कि मैं लड़के के साथ भी ट्राई करना चाहती हूँ, मेरे लड़के ढूँढो और मेरी उससे शादी फिक्स करो। शादी नहीं तो एटलीस्ट सगाई फिक्स करो। उसकी माँ एकदम सरप्राइज़ हो जाती, बोलती तुम ठीक हो ना? सीरियस हो? तो शिवानी बोलती कि हाँ, मैं सीरियस हूँ, मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ के लिए भी सीरियस हूँ, और मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं जा रही हूँ सोने में। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती। उसकी मम्मा तो वन काइंड ऑफ खुश हो जाती है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी में कोई लड़का आएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। क्या शिवानी की लाइफ में कोई लड़का आ जाएगा, या प्रिया आ जाएगी, और नैना अनन्या उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।